आज मिलाते हैं आपको चारूचंद तिवारी जी से, जो पत्रकार हैं, लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। लंबे समय तक आपने उत्तराखंड की संस्कृति, साहित्य, भाषा, जन सरोकारों के लिए काम किया है। कई पत्रिकाओं का संपादन और पुस्तकें आपके द्वारा लिखी गई हैं, या जो पुस्तक प्रकाशन हुआ आपके द्वारा। इस पुस्तक में क्या खास बात है? सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने हीरा सिंह राणा जी के बहाने, हीरा सिंह राणा जी की पुस्तक के बहाने, संकलन के बहाने बातचीत करने का मुझे मौका दिया। कवि गिधार हीरा सिंह राणा का समग्र पिछले दिनों मेरे संपादन में प्रकाशित हुआ है। वो गीत है लश्का कमर बांधा, हिम्मता का साथा, फिर बोला उजाली होली, कांते रोली राता। तो इस गीत के माध्यम से ये हीरा सिंह राणा के एक किस्म से उनके पूरे व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व का एक किस्म से ये एक शीर्षक गीत ही हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छा पद कि सुख दुख लागिए रोला जब ते रुलो जीवन, गुड़ी गयो चौमासा आयो चौमासे देना। इन बातों को भूलवे ले हम कभी ले भूलियो ना, जब झड़नी पाता डय हैं छो उड़ियासा, एक ऋतु बसंत हैं छो पतझड़ा का वादा, लश्का कमर बांधा हिम्मत का साता, फिर बोला उजाली होली, कांते रोली राता। तो इस प्रकार से लश्का कमर बांधा ये एक संपूर्ण ग्रंथ है हीरा सिंह राणा की कविताओं और गीतों को समग्र और उनके नाटकों को समझने के लिए। और मैं हीरा सिंह राणा को हमने इसी पुस्तक के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि दी है। अपनी इस कविता के माध्यम से जो हीरा सिंह राणा है, उनके पास कितने सारे गीत हैं। देखिए वो क्या कहते हैं कि उनके पास महलों के गीत हैं, टूटी फूटी झोपड़ियों के गीत हैं, उनके पास सोने चांदी के गीत हैं, उनके पास टूटे फूटे बर्तनों के गीत भी हैं। वो बहुत गहरे तक समाई जो वेदनाएं हैं ना, उसको उनकी कविताओं में आप देख सकते हैं। वो कैसे कि वो पूछते हैं कि बताओ मैं कौन से गीत लिखूं, क्योंकि मेरे पास कैसे कैसे गीत हैं। उस 2 पैसे में बिकने को मजबूत रंगीन जवानी के गीत लिखूं, या मैं देवता के पूजन के लिए जो घंटी चढ़ाई गई है उसके गीत लिखूं, या मैं जो सामाजिक विसंगतियों को उठाते हुए क्या कहते हैं कि अभावों के बीच एक कोने, घर के एक कोने के अंतिम कोने पे पड़ी अंतिम सांस गिन रही कफन के इंतजार की लाश के गीत लिखूं, हैं, या उस बेबसी के गीत लिखूं जिन आंसू का कोई मूल्य नहीं है। मैं धन धान्य से भरे लोगों के गीत लिखूं, या भूख से मरने वाले उस गरीब के बिना कफन की लाश के गीत लिखूं, हैं। तो वो क्या कहते हैं कि वो पूछते हैं कि मैं यौवन में भरी उस रूपवती के गीत लिखूं, जो गले में हंसली, नाक में नथुली, मंगल टीका, मंगलसूत्र, हाथ में कड़े पहनती है, या उस बेबस महिला के गीत लिखूं जिसके माथे की बिंदी झड़ गई है। मैं बताओ कैसे गीत लिखूं। तब वो क्या कहते हैं कि 6 बाणी का गीता, ठुली का नानी का गीता, 6 त्रिपुर महलों का गीता, 6 टुटिया छानी का गीता, सोना का चांदी का गीता, 6 फुटिया भानी का गीता, या द्विडबल में जो बेचेगे रंगील जवानी गीत लिखूं, या जोनारा लीजी बेची वो थानों कलश लिखूं, बताओ मैं गीत कौश लिखूं। तो हीरा सिंह राणा के जो कविताओं में और जो पूरे कविता संसार में जो पूरे गीत हैं, उनके पास लोगों की संवेदनाओं को समझने की बहुत ही गहरी दृष्टि है। तो इसलिए हम कभी कभी सोचते हैं कि किसी कविता को लिखने के लिए हमको विषय नहीं चाहिए, हमको दृष्टि चाहिए। तो हीरा सिंह राणा के पास दृष्टि थी, और उस दृष्टि के माध्यम से वो इतने बड़े रचना संसार का निर्माण कर पाए। और हम सब लोगों का दुर्भाग्य है कि हम हीरा सिंह राणा के कवित्व को, उनके कृतित्व को ढंग से नहीं समझ पाए, जिसका उसका एक आकाश था जहाँ पर उनको जाना था। तो हीरा सिंह राणा का एक व्यापक फलक है। इसी सब उद्देश्य को लेकर मैंने इस पुस्तक का संकलन किया है। और मैं अंत में आजकल पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हम सब लोग समझते थे कि वो राज्य कैसा बनेगा, तो हीरा सिंह राणा ने अपने कई बार अभिव्यक्त किया है। होली पर उन्होंने गीत बनाया, तो उसको मैं आपको सुनाता हूँ। ऐगी होली खेलनिया रे, मैं रंग लगो तो मतलब उत्तराखंड में गांव के अंदर लोग नहीं है ना, लोग नहीं है। तो अब वो कह रहे कि मैं ये होली आ गई है, मैं ये रंग किसको लगाऊं। हाँ, ऐगी होली खेलनिया रे, मैं रंग लगो तो मैं रंग लगो तो मैं रंग लगो तो नीचू कोई रंग लगोनिया रे, मैं रंग लगो तो तो आगे कहते हैं कि बड़ा बड़ा गजब का
कोई कहलो ऐसो रसायन, जल रुको पहाड़ पलायन। कोई घूटो ऐसो रसायन, जल रुको पहाड़ पलायन। देवी जपता बंद छे जाऊपन, देवी जपता बंद छे जाऊपन। नीछू कोई शंख फुकणिया में, रंग लगो तो कह नीछू कोई रंग लगोनिया। अब मैं इसको पूरे बहुत अच्छे अच्छे पद हैं उसमें, लेकिन जो आज की पूरी व्यवस्था है उस पर उन्होंने आखिरी पद जो लिखा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको आप सुनिएगा। अब वो क्या कहते हैं, होली वालों से कहते हैं वो कि अरे होली गाने वालों खाली हो हा मत करो, कुछ विचार के भी कुछ चीज़ें करो। तब वो क्या कहते हैं होलियारों से, सोनी लियो रे होली का होल्यारो, खाली ही निकरो बिचारो। सोनी लियो रे होली का होल्यारो, खाली ही निकरो बिचारो। हमर हाथ बेल है गो पहाड़ा, हमर हाथ बेल है गो पहाड़ा। यहाँ आएगी जमीन बेचड़िया में, रंग लगो तो कह नीछू कोई रंग लगोनिया। तो इस प्रकार से हीरा सिंह राणा एक बहुत बड़े सोच समझ के कवि हैं, लेखक हैं, गिरार हैं। तो उनका जो गीत उनके नहीं लिखे हुए हैं लेकिन गाए हैं, वो बहुत प्रचलित गीत हैं उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर। हमारे यहाँ वो गीत कभी जागर में भी थे, वो गीत हमारे यहाँ हुड़की बॉल में भी है, हमारे यहाँ शाम के गीतों में भी, शांति गीत जो होते हैं उसमें भी वो शामिल थे। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है कि संध्या झूली रहे, के संध्या झूली रहे, भागवाना नीलकंठा हिमाला। तो वो अलग अलग जगह बहुत सुंदर गीत है और हीरा सिंह राणा ने उसका पुनर्लेखन किया था। इस प्रकार के 9 गीत इसमें हैं जो हीरा सिंह राणा ने तो नहीं लिखे हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रचलित गीत हैं, लेकिन हीरा सिंह राणा जी ने उनको पुनर्लेखन उनका किया है। अच्छा। बताओ गीत कौश लिखूं, अच्छा। बताओ गीत कौश लिखूं, यश लिखूं कि यश लिखूं। बताओ गीत कौश लिखूं, यश लिखूं कि यश लिखूं। यूं गीत ग्वाओ गानी डान्यूमा, अच्छा। यूं गीत ग्वाओ गानी डान्यूमा। यूं गीत चुलचुलियांग से हो, यूं गीत शर्मया गानी, अच्छा। यूं गीत दीद भुलियांग से हो, यूं गीत कोतक्यार गानी, यूं गीत झूली फुलियांग से हो। 6 गीत वीक ले जैका फारम जेलिया छिलुक से, अच्छा। मैं लेखनो हैशी का खेतकर, बगन आंसू रस लिखूं। बताओ गीत कौश लिखूं। तो वो क्या कहते हैं हीरा सिंह राणा कि वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे गीत हैं। कैसे कैसे गीत हैं उनके पास अलग अलग तरह के गीत हैं। उनके पास महलों के गीत हैं, टूटी झोपड़ियों के गीत हैं, सोने चांदी के गीत हैं, टूटे फूटे बर्तनों के गीत हैं। बहुत गहरे तक समाई उनकी वेदनाओं में आप इस कविता को देख सकते हैं कि वो लोगों से क्या पूछते हैं कि मेरे पास इतने सारे गीत हैं कि बताओ मैं कैसे गीत लिखूं, कि उस मतलब कैसे गीत लिखूं। जैसे उस 2 पैसे में बिकने को मजबूर रंगीली जवानी के गीत लिखूं, या देव पूजन के लिए मंदिर में बेची गई घंटी के गीत लिखूं। है सामाजिक विसंगतियों को उठाते हुए भी हीरा सिंह राणा ने कहा कि मैं छू हीरू डढ़ुई को पीड़े की गढ़ुई, मैं छू हीरू डढ़ुई को पीड़े की गढ़ुई। तेरी खुटी तब लियायो यो पीड़ा के समेरी, मेरी बिनती जय जय मानी हम तेरे बलाई लो। मैं इस पंक्ति को क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हीरा सिंह राणा ने ये कहा कि मैं हीरा सिंह राणा डुरली का रहने वाला हूँ और मैं एक ऐसी पीड़ा की गढ़ुई को लेके आया हूँ। ऐसा बिंब साहित्य में बहुत कम मिलता है। कैसा कि हम एक गढ़ुई बनाते हैं। गढ़ुई क्या है? हमारे यहाँ घास के फूलों की गढ़ुई बनती है और कई फूलों की गढ़ुई बनती है और एक पुले में बहुत सारे तिनके आते हैं। तो अब समझते कि जब हीरा सिंह राणा एक कष्टों की एक गढ़ुई को लेके आ रहा हो तो कष्टों की गढ़ी मतलब एक किस्म से आप उसको समझ सकते हैं कि अकल्पनीय है, मतलब इतने दर्दों की है। और वो किसकी है? वो हीरा सिंह राणा की अकेले की नहीं है, बल्कि वो पूरे समाज के कष्ट हैं, पूरे समाज की विडंबनाएं हैं। इसलिए हीरा सिंह राणा जो है आम लोगों का कवि है, इसीलिए हीरा सिंह राणा गिधार है, इसलिए हीरा सिंह राणा जो है हमारे आम लोगों की अभिव्यक्ति को करने वाला सशक्त आवाज़ है। उन्होंने विशेषकर हीरा सिंह राणा को हम इस रूप में जानते हैं कि उन्होंने हिमालयी महिलाओं के कष्टों को बहुत नज़दीक से देखा है। उन्होंने गांव की विडंबनाओं को बहुत नज़दीक से समझने की कोशिश की है और विशेषकर उन्होंने उसको भोगा है। और हीरा सिंह राणा एक किस्म से भोगे हुए यथार्थ का भी कवि और गीतकार हैं, गायक हैं। आपने देखा होगा कि उनकी एक बहुत अच्छी रचना है जिसको सब लोग बहुत गाते भी हैं, सुनते भी हैं जगह जगह। हीरा सिंह राणा जी से उसकी मांग भी लोग बहुत करते रहे हैं। रंगीली बिन देखा गे काई
हाँ। धोती लाल की किन्नरवाई। नरवाई, हाय हाय रे में जाता। जी जी तो कहते हैं कि एक हाथ दातुली छ एक हाथ है ना, जी। 9 पाटे घाघरी परा रेशमिया चैना है हाय रे में जाता। जी। तो ये जो मिजात है और जो ये सौंदर्य है, जी। ये असल में किसी महिला का सौंदर्य नहीं है, जी। ये हिमालय का सौंदर्य है। जी। उन्होंने हिमालय के सौंदर्य को बताते हुए कहा है कि पूर्णिमा का जो चांद है वो हिमालय के ऊपर एक बिंदी बनाता है, जी। और उससे निकलने वाली जो लालिमा है हिमालय में पड़ने वाली, जी। वो उस साड़ी का किनारा है। साड़ी तो का इस प्रकार से उन्होंने पूरे हिमालय के सौंदर्य का मानकीकरण किया है। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण हिराशी राणा के बिंब है, ये समझने लायक है। जी। एक तो सौंदर्य का मामला है, दूसरा ये है कि उन्होंने महिलाओं के दर्दों के बहुत सारे गीत लिखे हैं। अच्छा। जैसे उनका है कि एक के सुनो पहाड़ा सैनियों को गीत विजय रे भाग मथु का पजित। तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के जो दर्द है उत्तराखंड के, वो सब महिलाओं में एक जैसे दर्द एक जैसे है, दर्द। और हम सब लोगों को हिमालय की महिलाओं के कष्टों को समझना जी। चाहिए। लेकिन हिराशी राणा दुनिया का एक ऐसा कवि भी है ना, जी। कि जिसने श्रम और सौंदर्य को एक साथ जोड़ दिया। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हम सौंदर्य के बहुत सारे गीत बनाते हैं, जी। हम किसी महिला के सौंदर्य पर गीत बनाते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी नख शिक से लेके सबकी बात करते हैं। लेकिन हिराशी राणा ने इतना ही नहीं किया। जी। हिराशी राणा ने कहा कि एक हाथ दातुली से एक हाथ ऐना, 9 पाटे घाघरी परा रेशमिया चैना। उन्होंने श्रम और सौंदर्य दोनों को एक साथ जोड़ के हिमालय की एक ऐसे महिला की जिज्ञासा की परिकल्पना की है, जो संघर्ष करती है, जो जिसके साथ जिज्ञासा है, जिसके पास सौंदर्य है, जिसके पास प्रेम है, जिसके पास तमाम वो एक हिमालयी जो पूरे परिवेश को जीने की जो एक आकृति है, उस रूप में उन्होंने एक महिला को गढ़ा है। तो ये हिराशी राणा की विशेषता है। दो चीज़ें तो ये है, एक ये है कि हिराशी राणा को हम एक चेतना के गीतों के रूप में जानते हैं। हिराशी राणा के गीतों में बहुत ज़्यादा चेतना है, और वो क्या करते हैं कि लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते रहते हैं कि हमको इस पूरे एक बेहतर समाज बनाने के लिए, बेहतर उत्तराखंड बनाने के लिए, बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमको अपने संघर्षों से कैसे आगे बढ़ना है। जैसे मैंने इसी में एक जो लश्कर कमर बांधा जो उनका जनगीत है, उसमें एक लाइन है कि सुख दुख लागिए रोला जब तक रोलो ज्योन। सुख दुख लागिए रोला जब तक रोलो ज्योन, रूढ़ी गयो चौमास आयो चौमासे वे होना। इन बातों को भूल वेले हम कभे ले भूल्यो ना। जब झड़नी पाता डाई है चौ भ्यासा, एक ऋतु बसंत है चौ पतझड़ा का वादा, लश्कर कमर बांधा हिम्मत का साता, फिर भोला उजाली होली कांते रोली राता। ये तो उनका एक गीत है। लेकिन एक गीत उन्होंने जो आज पूरे उत्तराखंड के अंदर लोग इस पर पलायन पर बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारी व्यवस्था नहीं है, हम लोग बहुत सारी दिक्कतों को लोग बार बार बताते रहते हैं। लोग कहते हैं कि राजनीतिक जो रास्ता है वो गलत हो गया है, और हम बड़ी बड़े आर्टिकल लिखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन हिराशी राणा ने बहुत सुंदर कविता इस पर की है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। जी। उन्होंने कहा कि त्योर पहाड़ म्योर पहाड़ रोई दुखों को ट्योर पहाड़, त्योर पहाड़ म्योर पहाड़ रोई दुखों को ट्योर पहाड़, बुजुर्गों ले जोड़ पहाड़, बुजुर्गों ले जोड़ पहाड़, राजनीति ले तोड़ पहाड़, ठेकेदारों ले फोड़ पहाड़, नान तीनों ले छोड़ पहाड़, गौ ने घुसे घेर नवार, त्योर पहाड़ म्योर पहाड़ रोई दुखों को ट्योर पहाड़। तो इस ढंग से हिराशी राणा जी ढंग से पूरी हमारे समाज की व्यथाओं को, विडंबनाओं को अपने गीतों और कविताओं में रखते हैं। वो बहुत ही अकल्पनीय है, बहुत, और उनका जो शब्द चयन है, वो जो शब्दों का चयन करते हैं, वो तो इतना विशिष्ट है। और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया अपनी कविताओं गीतों में। जो कुमाऊनी के शब्द खत्म हो रहे हैं, जो कुमाऊनी के शब्द प्रयोग में नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। हाँ, और बहुत अच्छा प्रयोग किया है। तो एक उनका है कि हृदय की पीड़ा कैले नहीं जानी, देखो सबूले आंखों को पानी। बहुत ही सुंदर गीत है उनका कि हृदय की पीड़ा कैले नहीं जानी, देखो सबूले आंखों को पानी। चढ़न सूरज कणी अर्घ चढ़ानी, बड़न डायु कणी पानी पिवानी, निर्घाई रात कैले नहीं देखी, देख चाय और समूले रत्ती उजानी। तो ये जो गीत है, इसमें जो निर्घाई शब्द है वो बड़ा गजब का शब्द है, जो अब नहीं, हाँ, वो जो अब मिलता नहीं है, विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त हो रहे हैं। जैसे क्या है कि आप जब रात के बारे में हम बात करते हैं, हम कहते हैं बहुत कष्टपूर्ण रात है, हम कहते हैं कि बहुत ही अंधेरी रात है, हम कहते हैं बहुत ही मतलब हम रात को हमेशा कष्टपूर्ण मानते हैं। लेकिन हिराशी राणा ने उससे आगे कहा है, उसने उसको अभागी रात कहा है।
अभागी रात। हाँ, वो निर्ग्रही रात का है। निर्ग्रही का मतलब है कि अभागी रात है, ऐसी अभागी रात जिसमें बहुत सारे कष्ट हैं और उनसे बाहर निकलने के लिए आदमी सुबह का इंतजार कर रहा है। तो मैं फिर उनका जो है जो सौंदर्य पर भी उनकी बहुत सारी कविता है, लेकिन जो सबसे बड़ी विशेषता उनकी ये है कि वो समाज के अंतर्द्वंदों को अपनी कविता में संघर्षों के साथ भी और सौंदर्य के साथ भी मिला देते हैं। तो ये उनकी विशेषता है। तो इसी सब उद्देश्य को लेके हमने ये एक पुस्तक बनाई जिसमें हीरा सिंह राणा जी के 500 पृष्ठ की एक पुस्तक है। इसमें हीरा सिंह राणा ने 1971 में पहला कविता संग्रह उनका निकला था प्योली और बुरांस। और दूसरा कविता संग्रह उनका 1978 में निकला था मानले डायमंड। और तीसरा जो है उन्होंने 1988 में एक उनका और कविता संग्रह निकला था मनख्यों पड़ाव में। वो 3 महीने ज्यों के त्यों इस किताब में रखे हैं, क्योंकि वो अब कहीं मिलते नहीं मिलते। हाँ, और उसके अलावा हीरा सिंह राणा ने जो गीत गाए नहीं गाए और जो कहीं मिले नहीं मिले वो भी इसमें शामिल है। और इसमें हीरा सिंह राणा के 4 नाटक लिखे थे, वो भी इसमें है। तो आपका मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इसी बहाने आपने लश्का कमर बाधा के बहाने हीरा सिंह राणा को एक बार पुनः याद करने का मुझे मौका दिया। मैं हीरा सिंह राणा को भी श्रद्धांजलि देता और उम्मीद करता हूँ कि पहाड़ के तमाम लोग हीरा सिंह राणा के गीतों को, कविताओं को समझेंगे और एक बार हीरा सिंह राणा के गीतों के माध्यम से हम एक नई चेतना की ओर बढ़ेंगे। ये मुझे उम्मीद है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।